आपको लगा कि आपसे मीडिया ने बहुत ज्यादा सवाल पूछे? अब मुझे ऐसा लगा कि ना मीडिया ने घर के बारे में कम और मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में ज़्यादा पूछ लिया। कौन सी पर्सनल लाइफ? जो चल रही थी अब तो ओपन हो गई है जब से सोशल मीडिया पे आए। हाँ, वो पर्सनल कभी थी नहीं। वही जब मैं नहीं था सोशल मीडिया पे तब पर्सनल थी, जब मैं आ गया तो खुल गई। ये पर्सनालिटी का इशू है ना, तो वो चीजें तो आनी है। बट आपको ये लगा कि आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे? नहीं, ऐसा लगा मुझे। या आपके कांड ही वैसे है कि भाई सवाल तो बनते हैं? कांड नहीं बोलेंगे भाई। देखो मुझे क्या लगता है कि मनोवर भाई की ज़िंदगी में ना हर चीज़ ना इंसान करता है, ठीक है, खाना खाता है, पीता है, सोता है। तो मेरे साथ क्या हुआ ना कि मैं एक गाड़ी में बैठ गया और वो 100 की स्पीड पे चली और उसका एक्सीडेंट होकर मैं बच गया। यानी कि मैंने 2 शादी कर ली, सब कुछ खराब हुआ, जिंदगी खराब हुई, चीज़ें खराब हुई, बाद में वो चीज़ें ठीक हो गई। तो समझ लो ना कि आपने वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगत लिए। सब भुगत। देखो, जहाँ तक ये 2 लोग जो है आपकी जिंदगी में वो खुश है तब तक तो ठीक ही है आपकी साइड से। वो तो एक परिवार तो खुश ही है, बट जब क्वेश्चंस आते हैं तब आप इस तरह की चीजें बोलते हो कि रखा है। चलो हो जाती है मिस्टेक इंसान से, कई बार इंसान है, भगवान थोड़े मुंह से निकल जाती है। हाँ, आपसे तो मिस्टेक एक्सपेक्टेड है। हाँ, हो जाती है। उसके लिए मैं बोल भी चुका हूँ सॉरी। मतलब रहते हैं हम साथ में, मज़ेदार तरीके से रहते हैं, उससे दुनिया को थोड़ी बहुत परेशानी है तो ठीक है भाई, क्या करें। दुनिया को तो है वो जजमेंट, हर चीज में दुनिया जहाँ देखती है कि ये कुछ बहुत अलग है तो बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाती है। वो समझ रहे हो, तो पार्ट ऑफ लाइफ। आपने इससे पहले कहाँ नहीं देखा होगा? हर जगह देखा। बाकी क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? देखो क्या है ना कि इस घर में कुछ भी गैस करना बहुत ही मुश्किल है। जो आप गैस करते हो उसका पॉजिटिव ही होता है। और जब 7 लोग हैं तो कोई भी जीत सकता है, बिग बॉस और दुनिया बाहर पता नहीं क्या चल रहा है। पर मैं चाहता हूँ रणवीर भाई भी जीतें। सवालों से पता नहीं चला बाहर क्या चल रहा है? उसे पता है ना क्या चल रहा है, मीडिया का भी पता है। अब देखो ना, रणवीर भाई इतने सीनियर हैं, इतनी चीज़ें कर रहे हैं, जब उन पे इतने सवाल उठ सकते हैं तो मैं तो सोचता हूँ यार मैं तो बहुत पीछे खड़ा हूँ, मुझसे पूछे तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप कोई जगह पे बहुत प्रोग्रेसिव साउंड करते हो। जैसे आप बोलते हो कि विशाल वाला किस्से में आप बोलते हो कि यार मुझे मेरी वाइफ का टेंशन नहीं है जरा भी, आई नो वो कैसी है, उसकी साइड से तो कुछ होगा ही नहीं, राइट? बहुत ही आप प्रोग्रेसिव साउंड करते हो कि छूट दे रखी है कि भाई तुम्हारे को कोई स्ट्रेस नहीं है, और फिर आप कहीं पे बहुत ज्यादा उसके ऑपोजिट साउंड करते हो। कहीं नहीं हुआ, मैं बता देता हूँ क्या रहता है ना कि हमें पता कि हमारी दीवारें पक्की हैं, हमें विश्वास अपने बच्चों पे। जैसे समझ लो अगर आप हो, आपने शादी कर लिया, आपको पता कि भाई मेरे जो बच्चे हैं वो ओके हैं। अब सामने वाला खुद टक्कर मार रहा है तब तो आदमी खड़ा होगा ना। नहीं, भाभी के डिवोर्स वाले वीडियो पे भी आपका यही रिएक्शन था दैट कुछ नहीं है, लाइक शी वोंट गो एनीवेयर। तो लाइक वो टेकिंग फॉर ग्रांटेड वाला सीन है कहीं के, यू अंडरस्टैंड कि वो तो कहीं जा ही नहीं रही है, ऐसा फील होता है आपको? भरोसे के लिए टाइम दिया, चीजों को समझा है। अगर इंसान अपने रिश्तों को नहीं समझेगा, प्यार है जिसकी वजह से शी स्टे। बिल्कुल, ना पैसा है इस चीज में, ना कुछ और चीज है, इसमें सिर्फ प्यार है और प्यार के भरोसे ये रिश्ते चल रहे हैं। बट आप बॉदर भी नहीं हो ये सोच के कि उसने इस तरह के वीडियोस बनाए हैं? अब क्या करें, जिंदगी चलती रहती है, पर भरोसा है, भरोसा तो करना। भाई तो बोल रहा हूँ, आप इतने चिल हो तो मतलब ये कौन सा भरोसा है? मतलब ऐसा कि उसके साथ जब ऐसा कुछ हो गया तब भी वो नहीं गई, तब काहे जाएगी? जो बुरे टाइम में नहीं जाता ना वो अच्छे टाइम में बिल्कुल नहीं जाता। और अच्छा टाइम नहीं चल रहा उनका अभी। कोई बात नहीं, वो बाहर जाके पता लग ही जाएगा। हाँ तो वही तो अच्छा टाइम नहीं चल रहा, आप बोल रहे हो अच्छा टाइम में नहीं जाता, तो शी इज नॉट हैविंग अच्छा टाइम। बाकी क्या, विशाल वाला मैटर तो सुलझ ही गया है, बहुत पुराना भी हो चुका है। नहीं, पुराना के साथ एक नई चीज़ और पता लगी थी, कल ही पता लगी थी, मीडिया बता रही थी कि जब कृतिका यहाँ से जा रही थी तो हमारे लवकेश भाई ने देखा और बोला अच्छा इसलिए लाइक करता है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी फिर परेशान कर रही थी कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा और इस घर में क्यों हो रहा है। तो लवकेश को आपने मारा चमाट? नहीं, लवकेश को बोला, लवकेश ने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने बोला भाई अब दोबारा ये मुद्दे उठाएंगे फिर वो चीज़ें खराब होंगी। तो इसलिए हमारे रास्ते अलग हैं, कभी कभी बैठ जाते हैं, पर हमारे को कोई प्रैक्टिकल या फिर दोबारा खुशी वाली बात होती है। अगर कोई बैठा है तो 2 मिनट बैठ गया, अपना साइड हो। मतलब अभी कोई ऐसा कुछ किया और वो आदमी, आपने बोला कि क्यों ऐसा किया, और वो आदमी ऐसा बोले मैंने ऐसा नहीं किया, तो आप मान लोगे? मतलब बाहर की दुनिया में सारे लड़के सेफ है? नहीं, बाहर की दुनिया में तो देखो क्या है ना कि बोल के निकल जाता है, पर आमना सामना बहुत कम होता है। अब इस घर में तुम रह रहे हो और इस घर में आदमी जिम भी जाता है, स्विमिंग पूल भी जाता है, और यहाँ पे कोई आदमी बैठ के कमेंट कर रहा है यार मुझे तो यार भाभी पसंद है, और फिर वो कान में करे गिल्टी करता है, और बाद में जब उसका पर्दा फाश हो जाता है वो अपने सिर पे हाथ मारता है। करेंगे ना कटारिया, सही बात करेंगे। बिल्कुल। तो उस चीज़ पे हुआ, वो रिएक्शन था, रिएक्शन का एक्शन देखा। उसके बाद मैंने कुछ नहीं सोचा कि क्या करना क्या नहीं करना। मेरा ये था कि भाई हो गया, अगर जाना भी पड़ा तो चले जाते। जस्टिफाई तो आप कर ही लेते हो चीज़ें। सर अब आपसे बातों में कौन जीत सकता है? नहीं, जीतने हारने जीतने कहाँ है आप? मैं तो सर प्रैक्टिकल बातें रख रहा हूँ, बताओ कहाँ गलत है? वही तो, मेरी जगह आप भी होते, आप भी करते। तो प्रैक्टिकल बातों में बीवी डिवोर्स वाला वीडियो जो डाली है
वो प्रैक्टिकल क्यों नहीं? वहाँ इमोशन कहाँ से आ गया कि प्यार है कि रुक जाएगी? अब प्रैक्टिकल हो जाता है। चलो मैं आपकी बात को बड़ी कर देता हूँ। देखो पहले नंबर तो मैंने वो वीडियो देखी नहीं। आप बोल रहे हो ना कि मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। मैं आपकी बातें बड़ी करता हूँ। सबसे बड़ी बात तो मेरे सामने कोई चीज़ आई नहीं तो मैं यकीन नहीं करूँगा कि उसने डिवोर्स की वीडियो डाली है। ठीक है, और जब यहाँ से निकलेंगे तो चीजें बैठेंगे, बातों पे बैठेंगे, मुद्दे पे बैठेंगे और देखेंगे क्या। आपने नहीं देखा इसलिए आप यकीन नहीं कर रहे। तो फिर वो मीडिया वाला वीडियो कटारिया का भी आपने देखा नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रहे हो कल से? तो मीडिया, ये तो आप बोल रहे हो ना, वो मेरे साथ इस घर में था और इस घर में वो मुद्दा था, मुद्दे के बाद उसने बोला हाँ भाई बोला है, तो आप बाहर से हो, आपकी बात पे कैसे यकीन कर लो? अरे मीडिया की बात करो, आप मत करो यकीन, मैं नहीं बोल रहा करो, बट आपने बोला ना कि कल से वापस दिमाग हिला हुआ है, मतलब समवेयर यू आर बिलीविंग, इसलिए आपका हिला हुआ है। मैं मीडिया की बात पे भी यकीन नहीं कर रहा। हाँ, नहीं कर रहे हो। पर वो ना एक मिनट के लिए इंसान को परेशान किया जाता है यहाँ पे, वो खुशी वाले नहीं है। यहाँ पे क्या रहता है ना, चीज़ों पे, मुद्दों पे, चीज़ों पे, घर का प्रॉब्लम। घर का प्रॉब्लम। इस घर में आदमी को वो सवाल पूछे जाते हैं जिससे टेंशन हो, जिससे आदमी परेशान हो। अब वो किसी चीज़ से परेशानी नहीं होगा, आपने सोच लिया है कि भाई दुनिया जो करे, जिसके साथ जो भी हो वो खुश है। दुनिया देखो अब क्या है, दुनिया किसी खुशी में खुश नहीं होती भाई। दुनिया को चाहिए होता मसाला, जहाँ मसाला है वहाँ दुनिया है। अब सोचो ना, जहाँ मसाला नहीं है आदमी स्किप कर देता है, जहाँ मसाला वहाँ रुक जाता है। तो अभी शायद मसाला मिल रहा होगा बाहर में। आपने डिसाइड किया मसाला देना? वो तो सर अब देखेंगे बाहर जाके क्या हो रहा है। आपने जो मसाला देना डिसाइड किया और जब किया वो तो कोई जरूरत भी ना करे। चलो देखते। बट नहीं, आप बहुत सुलझे हुए इंसान तो हो, कभी कभी आप मुझे बहुत स्मार्ट साउंड करते हो, बहुत इंटेलेक्चुअल साउंड करते हो, बट ऐसे ही कभी कभी कुछ चीज़ों में एकदम अपोजिट हो जाते हो। भाई अब ये देखो ना, आपने इस घर में 105 दिन गुजारे हैं और इस घर में 24 घंटे कैमरे हैं। आदमी गुस्सा भी करता है, प्यार भी करता है, पर बाहर कैसे दिखाया जा रहा है वो बाहर वालों को पता। पर यहाँ पे जो चीज़ें, सर देखो ये घर ना, मैं समझ रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, ये जो घर है ना, एक गलती हुआ पुतला है। यहाँ पे गलतियाँ भी होती हैं, अच्छे काम भी होते हैं, इमोशन भी होता है, ड्रामा भी होता है, हंसी भी होता है, हर चीज़ है इस घर में और वो चलता रहता है। अब क्या करे, उसके लिए सॉरी बोला था, वहाँ भी बोला था, यहाँ भी बोला था। इंसान है, जुबान फिसल जाती है। देखा, कभी कभी आप मेरे को बहुत इंटेलेक्चुअल साउंड करते हो और कभी कभी इतने बेवकूफ़ साउंड करते हो कि आपकी ज़बान फिसल जाती है, सॉरी इधर भी बोलते हो, सॉरी उधर भी बोलते हो। तो शायद समझदार इंसान की ये निशानी नहीं होती है कि वो बार बार गलतियां बार बार कहा यार। अभी आपने बोला कि यार यहाँ पे तो गलतियां होती रहती है। बारी हुई है जो हुई थी, जो मैंने उसको बोला था हिल उतारने के बाद ऐसा लगता है ये बच्चा किसका घूम रहा है, वही वाली बात थी। फनी चीज, बट इट्स ऑलवेज कि सामने वाला कैसे लेना चाहता है, कैसे ले। बट ठीक है, उस टाइम क्या था ना, डिस्टर्ब करना था, वो एक चल रहा था यहाँ पे, एक टास्क चल रहा था, उससे पहले वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, तो मेरा भी यही था कि थोड़ा सा उसको परेशान करूँ, पर मेरा ये नहीं था कि मैं उसकी फिर कुछ ऐसा करूँ। ठीक है, और मर्द लोग भी बहुत चुगली और गॉसिप करते हैं ना? यहाँ पे तो करते हैं, सब जगह ही करते हैं, हर जगह करते हैं, तरीका अलग होता है। तो फिर चुगली मतलब औरतों वाली बातें, औरतों वाली हरकतें देखो क्यों है? चुगली क्या है ना, जब ये चीज होगी कोई बात, अब आदमी बात तो करेगा, करना इधर की उधर अगर करना, इस मतलब घर में वाली हरकत है तो मतलब इस घर में 24 घंटे मिलते हैं इंसान को, और आप भी इस घर में रहे हो, इस घर का जो है ना गवर्नमेंट, हम 4 लोग कहीं बैठे तो बात तो होती है कि यार उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये ऐसा नहीं दिख रहा, होती है बातें। अब 24 घंटे में रणवीर भाई ने बोला कि यहाँ पे होना ही है, दैट्स वही। आप बोलते हो कि भाई सामने बोलते हो, अरे भाई तुम बेड पे सो रहे हो और किसी के बारे में बात चल रही है तो आप थोड़ी बोलोगे कि मुझे बात नहीं करनी है, मैं उसको बुलाओ फिर मैं बात करूँ उसके बारे में। वही ना, एक आप अपने कंफर्ट जोन पे यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग। तो यही है कि आप इतने समझदार आदमी हो कि फिर जब बोलते हो ना कि ये औरतों वाली हरकत है, तो आप थोड़ा औरत को ऐसा लगता है कि भाई ये तो हमने 2-4 बार इसने देखा कि औरत को कुछ मानता ही नहीं है, मेकअप करने ही बोलता है, औरत को रखा हुआ भी बोलता है, तो ये गलतियां औरत के मामले में ही क्यों करता है सारी? बाकी सब जगह बहुत स्ट्रेट साउंड करता है कि मुझे बाहर मीडिया ने बोला मैं नहीं मानूंगा, कटारिया ने बोला इसलिए मैंने चमाट मार दिया, कोई ऐसा करे तो। आप बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत स्ट्रेट हो, बट औरत के मामले में आप इतनी गलतियां करे जा रहे हो कि उनको मेकअप के बिना ये बोल दोगे, उनको चूड़ियां, उनको औरत वाली हरकतें बोल दोगे। तो आपको नहीं लग रहा कि लाइक एक साइड से जो गलतियां हो रही है तो ऐसा हो रहा है कि आपको जब आईना दिखाया जा रहा था आप बोल रहे हो कि अरे गलती हो गई, बट आप कहीं ना कहीं कैरेक्टर ही हो, आप इंसान हो जैसे कि आप औरत को। मैं एक बात जानता हूँ, अब मैं भी ना पिछली बातें मैं छेड़ना नहीं चाहता, आप भी इसी घर में रहते, इसी घर में औरत आई थी और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जिनकी कोई बातें ही नहीं है, मतलब जितनी भी कर लो कम है, बहुत हुई थी ना। तो क्या है ना कि इस घर में जब आप रहते हो किसी से झगड़ा, हाँ किसी से, हाँ तो किसी से अगर किसी से झगड़ा हो भी जाता है, वो मुझे कुछ बोला, सासू माँ बोल रही है, फिर कुछ कर रहा, तो वो भी तो ये कर रहा है ना। अगर मैं उसी को बोल रहा हूँ कोई चीज़ों के लिए कि हाँ तू विशाली है या फिर तू कुछ है, मुझे मेरी झगड़ा नहीं था ना, मैं वही नहीं, मेरा झगड़ा था, मैं बता देता हूँ। चिढ़ा रहे थे कुछ टास्क में आपको, उसको डिस्ट्रैक्ट करना था, राइट? वो अलग था, जो सना सुल्तान वाला वो अलग था कि हाँ वो डिस्ट्रैक्ट था, राइट? डिस्ट्रैक्शन, वो डिस्ट्रैक्ट था, बोली गई थी, समझदारी से बोली गई चीज थी ना, वो झगड़े में नहीं था। मैं नहीं, वो तो था। उसके बाद जो आप बता रहे हो ना चूड़ियों वाली बात, मैं वो विशाल को बोल रहा था। हाँ,
तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आपसे यही गलतियां कैसे हो जाती है। आप चूड़ियों वाली बात पे वही बोल रहा हूँ कि औरत एक एरा आया जिसमें सब लोग हम थोड़े स्मार्ट होते जा रहे हैं, समझदार होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप यहाँ से ये चीज़ लेके जाओगे। तो मैंने कहीं भी डिसरिस्पेक्ट नहीं की है, औरत से ही हम पैदा हुए हैं, हर चीज़ औरत से की है। अगर आज मैं औरत नहीं होती तो मैं भी नहीं होता। तो मेरी मतलब जहाँ मैंने एक छोटी गलती की है वो हिल वाली, उसके लिए मैंने सॉरी बोल दिया था और निकल जाता है इंसान के मुंह से। सर मैं बता ही रहा हूँ आपको दोबारा ये बात कि इस घर के माहौल के हिसाब से छोटे मोटे झगड़ों में चीज़ें निकल जाती हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप ख्याल रखिए अपना। जी थैंक यू। मर्दों वाली हरकतें करते रहिए। जी फन टॉकिंग, मजा आया भाई। और एक समझदार इंसान से बात करते, ठीक है? कटारिया, चलो